गुड आफ्टरनून बच्चों। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, हमारा आज का सेशन जो हम ले रहे हैं वो यूनिट 4 का है। यूनिट 4 में हमारा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं, मैंने शेयर नहीं की। No, sir. ओके, तो मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अब तो मेरी स्क्रीन आ रही होगी आप पे। Yes, sir, आ रही है. ओके, Yes, अब sir. मेरी आवाज़ क्लियर है? Yes, Yes. sir. बेटा आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में आप बोल सकते हैं, ठीक है? ऐसे नॉर्मली आप माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ यूनिट, दैट इज एडवांस फीचर्स ऑफ वेब डिजाइन। जब हम लोग वेब डिजाइन करते हैं तो उसमें एडवांस फीचर्स कुछ देखने होते हैं हमें, तो एडवांस फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पे। और चलिए आप देखते हैं एडवांस फीचर में क्या क्या है। जब हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद क्या होता है कि वेबसाइट के कुछ पार्ट्स को स्पेसिफिक हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एडवांस फीचर्स में क्या क्या है आपके। कोड व्यू है, जिसमें पहला है आपका कोड व्यू, एड इन्स, स्निपेट एंड पेज ट्रांजिशंस। जो आपके वेबसाइट तो नॉर्मली कोई भी बनाता है, तो वेबसाइट बनाने के बाद आप उसमें कितना अट्रैक्शन डाल सकते हैं, कितना ऑडियंस को कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं आप लोग, उसके लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल जो स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं, जो स्पेशल पार्ट्स हैं, जो स्पेशल उसमें कंटेंट डालने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्किंग विथ कोड व्यू। अब कोड व्यू क्या है? जो यहाँ पे कोड व्यू, आप लोग कोड व्यू के बारे में आप लोगों को कोई आइडिया है? कोड व्यू के बारे में तो कुछ? जहाँ कोडिंग शो होती है. हाँ, ओके। जब भी वेबसाइट बनती है ना, तो वेबसाइट कोई भी वेब पेज होता है, वेब पेज के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है उसका कोड साइड, ठीक है, उसका बैकएंड साइड जिसमें कोड होते हैं। तो यूजर इंटरफेस क्या करते हैं, जो भी हम कोडिंग करते हैं, जो भी कोड करते हैं, उसका आउटपुट हमें एज ऑन डिस्प्ले दिखाई देता है। क्योंकि हमने जो भी, जैसे मान लो एचटीएमएल में हमने टेबल डिजाइन किया, एचटीएमएल में हमने जैसे कोई लाइक ऐसे पेज को कलर किया या कुछ भी कलर सेट किया हमने, तो वो आपको एचटीएमएल में एज कोड दिखाई देता है। लेकिन जब आप यूजर इंटरफेस पे, इट मीन टू से, जब आप वेब ब्राउजर पे जाते हो या वेब पेज को दिखते हो, तो वहां पे हमें क्या दिखाई देता है? वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका आउटपुट दिखाई देता है, वहां पे आपको कोड दिखाई नहीं देता है, राइट? Yes, sir. So this is that how most task can be completed using graphical user interface GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल है, तो मोबाइल में आप लोग कहते हैं कौन सा GUI है, GUI का वर्जन कौन सा है, आप लोग पूछने जाते हो, जैसे बातचीत करते हो ना, तो उसमें देखा जाता है कि GUI वर्जन क्या है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ग्राफिक्स होते हैं उसका जो यूजर इंटरफेस है, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन हर एक यूजर इंटरफेस के पीछे क्या होती है? कोडिंग होती है। ओके, now at times you may have to insert code manually. For example, when you want to integrate with your website, a third party web application provide as code। जैसे आपके फ़ोन में जो आपका एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो हर एक एप्लीकेशन जो है ना, जो फ़ोन की कंपनी है वो खुद से नहीं बना रही है। वो क्या करती है, कुछ एप्लीकेशन, जैसे मान लो कि आज आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोई बनाया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन रजिस्टर कर दिया अपना, फिर मैं उसको डाउनलोड करना चाहूँ, तो क्या होगा? आपने क्या किया, मोबाइल कंपनी तो अलग है, फिर जैसे मेरे पास अगर एम आई का सेट है, तो कौन सी कंपनी है? एम आई की कंपनी है। फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का है, ठीक है। और उसमें जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कोई गेम का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो दैट इज थर्ड पार्टी। क्योंकि हैंडसेट किसी और का है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और का है, और वहां पर जो एप्लीकेशंस है वो किसी और का है ना? Yes, sir. तो दैट इज थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी क्या करती है? वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई गेम डिजाइन किया और फिर दे दिया एंड्रॉयड ऐप पे, तो वो क्या, मैं क्या हो गया? थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है।
IntelliSense is a feature that automatically provides you a list of codes and attributes as pop-up when you work on the code view mode. To understand how to use it, do the following. अब IntelliSense क्या करता है? IntelliSense का मतलब समझते हो आप लोग? IntelliSense क्या होता है? ओके, IntelliSense का मतलब चलिए, इंटेलिजेंस अभी जो है ना, मैं माइक को ऑफ करूंगा, ठीक है, माइक को ऑफ करूंगा और कुछ बोलूंगा यहाँ पर, फिर देखना यहाँ पे क्या अपीयर होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू गेट, हेलो 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 हेलो, आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग। हेलो, एक्चुअली जब क्या हो, मीटिंग ज्वाइन करने के बाद अब हम यहाँ पर माइक को ऑफ करके फिर कुछ बोलते रहते हैं, तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है, योर माइक इज टर्न ऑफ, प्लीज ऑन टू यूज इट। ऐसा कुछ आपने देखा है कभी? नहीं देखा? Yes, sir. Sometimes. अच्छा, चलिए आपको इंटेलिजेंस का दिखाई देते हैं एक छोटा। इट मीन टू से, अच्छा, इंटेलिजेंस का एक अच्छा एग्जांपल है, जब आप लोग मैसेज टाइप करते हो, टाइप करते ही नीचे आपका वो सजेशंस आते हैं, जैसे मान लो कुछ भी लिखना Yes, है, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द वर्क ऑफ इंटेलिजेंस। उसको क्या करता है, सेंस करता है उस चीज को कि आप ये लिखना चाह रहे थे, इसलिए आपको सजेशंस देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे HTML की कोड है, ठीक है, ओपन ए रिसेंट आइटम, क्रिएट न्यू। HTML कोड को हमने, ये ड्रीम वीवर का एप्लीकेशन है, तो जैसे मैंने देखो ये सारी चीजें जो आप लोग करते हो, ये यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है, ये यहाँ पे पहले से डिफाइंड है। अब मैंने क्या किया, हेड लिया, यहाँ पे देख लो ये सारी चीजें, तो हेड है, मेटा टाइप है, टाइटल हो गया, टाइटल डॉक्यूमेंट। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रेसेस लेता हूँ, तो ये सारी चीजें आ गई ना आपको, ये सारी चीजें आपको नीचे दिखाई दे रही है। Yes, sir. दिस इज द फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। इसने क्या किया, सेंस किया कि अब यहाँ पे ब्रैकेट लिया, तो इस मीन टू से कोई कंटेनर टैग लेगा या तो नॉन कंटेनर टैग लेगा, तो ये सारी टैग को यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, लाइक एज, अगर मैं टाइप कर लूँ, क्या टाइप कर, पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। अब पी मैंने किया, तो पी से क्या क्या है, पी, पैराम, प्री, ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। अब पी मैंने ये किया, अब देखो जैसे ही मैंने ये किया, अब दूसरी बार जैसे ब्रैकेट लेंगे, तो अब दूसरा कौन सा ब्रैकेट होगा हमारा, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसके बाद कौन सा ब्रैकेट आएगा, पी तो ओपनिंग ब्रैकेट है ना, इसके बाद कौन सा ब्रैकेट आएगा। अगर कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे माई दिस इज टेस्ट, ठीक है, दिस इज टेस्ट। अब इस पे क्लोजिंग टैग आएगा, जैसे मैं, ठीक है, तो जैसे मैंने ये किया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, मैंने यहाँ पे टाइप किया ये, ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, जो आपका स्लैश था, स्लैश को टाइप किया, और उसने क्या रिकॉग्नाइज कर लिया कि स्लैश टाइप करने के बाद इट मीन टू से ये आपका क्लोज होगा, है ना, ठीक है। तो इसने लिस्ट आउट कर दिया वहां पे, ओके, ठीक है ना। Yes, sir. सो दिस इज टेस्ट। तो अब इसको इंटेलिजेंस कहते हैं, ये हमारा इंटेलिजेंस है। समझ में आया आपको इंटेलिजेंस का मतलब, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और चीज आप लोगों को, जैसे, अच्छा, आप लोग कभी गाड़ी से ट्रेवल करते हो, तो जैसे आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो या फिर कैब में बैठते हो, तो कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ड्राइवर होते हैं, बस के ड्राइवर होते हैं, वो आपको रेड लाइट पे गेट नहीं खोलेंगे, या फिर कहीं पे ड्राइवर लिखा रहता है कि यहाँ पे स्पीड कम है, तो लोग कहते हैं अरे यहाँ पे कैमरा है, धीरे चलाना, कहते हैं। ऐसा सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. उसका रीजन ये होता है कि जो कैमरे लगे होते हैं, उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या करता है, वो गाड़ी की स्पीड को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और जैसे ही मान लो कि जहां पर लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर, और किसी गाड़ी की स्पीड 45 से ज्यादा हुई, तो वो क्या करता है, कैमरा उसकी पिक्चर को कैच कर लेता होगा उसके नंबर प्लेट के साथ, ठीक है। कैच करके फिर उसको क्या करता है, इस चीज के लिए उसको मतलब उसको चालान करना पड़ता है, ठीक है।
उस पर क्या करता है, पेनल्टी अप्लाई करता है। और पेनल्टी अप्लाई करके क्या होता है, जो आरटीओ होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो होता है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में मैसेज कर देता है। वहाँ से क्या होता है, जो भी मतलब उस गाड़ी का ऑनर है उसके पास क्या है, मैसेज चला जाता है कि आपकी गाड़ी जो है ओवर स्पीड के कारण यहाँ पर आपको इतनी की पेनल्टी दी गई। ठीक है, देखा है कभी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो ऐसे केस देखने को मिले हैं आप लोगों को? नो सर, देखे नहीं है कभी ऐसे कोई। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ना जब जाओगे तो कभी देखना ट्रैफिक कैमरा। आज वैसे आप लोगों ने मतलब गाड़ी ड्राइव नहीं करी होगी, इसलिए आपको नहीं पता है। जब गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ट्रैफिक कैमरा जैसे ही सर्च करोगे, ट्रैफिक कैमरा लाइव, जैसे आप लोग ट्रैफिक सिग्नल देखते हो ना, ट्रैफिक सिग्नल थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव ट्रैफिक इंडिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा, वीडियोस वगैरह तो देखते होगे फेसबुक व्हाट्सएप पे, जो वीडियो आते हैं इतने सारे कि एक्सीडेंट का वीडियो आया या कुछ का वीडियो आया, ये देखा है आप लोगों ने? यस वो ट्रैफिक कैमरा ही तो सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या? ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं रखते सर, डिलीट मार देते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे फोटोज तो देखते होगे, ऐसे फोटोज ये तो देखते होगे। हाँ सर, देखे हैं सर। ये सारे ट्रैफिक कैमरा से ही लिए जाते हैं। देखो, ऐसा कैमरा देखा होगा आप लोगों ने, जैसे आप लोग के स्कूल में कैमरा लगाया ना, वैसे रोड पे ऐसे। हाँ, तो ये ट्रैफिक कैमरा होता है। और इसमें इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस क्या होता है, जब आप लोग देखोगे ना, ऐसे करके कैमरा लगा होता है और यहाँ से जैसे ही कोई गाड़ी ओवर स्पीड से गुजरती है तो उसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, और उस स्पेसिफिक जो गाड़ी होती है उस पे क्या किया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है। यस सर, मैंने देखा है, हमारे स्कूल के रास्ते में भी पड़ता है। हाँ, बहुत सारी जगह पे लगा होता है। वो जो गाड़ी रेगुलर ड्राइव करते हैं ना, वो इस चीज को देखते रहते हैं। ठीक है। अब एक नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो नई टेक्नोलॉजी में क्या करता है ना कि जैसे कैमरा को डिटेक्ट, जैसे कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो गाड़ी के अंदर भी मतलब ये सेंसर लगा होता है। ठीक है, वो सेंसर क्या करता है, ड्राइवर को अलर्ट करता है, ट्रैफिक कैमरा डिटेक्टेड, प्लीज अलर्ट। ठीक है। अब देखिए, एक इंटेलिजेंस वहां काम कर रहा है, दूसरा इंटेलिजेंस आपकी गाड़ी में भी काम कर रहा है। ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, इंटेलिजेंस। चलिए, काफी हो गया इंटेलिजेंस के बारे में। अब देखिए, क्रिएट ए न्यू एचटीएमएल पेज, सेलेक्ट कोड व्यू, प्लेस द कर्सर आफ्टर द बॉडी टैग, टाइप एंगल ब्रैकेट टू ओपन द टैग, notice the list of element displayed image below, select an element from the list, from example h1, now place the cursor after the element and press spacebar, notice the list of attributes related to this element is displayed, select align, notice the attribute selected, select is equal to on your keyboard, notice the value corresponding to this attribute is selected, select center, close the tag using the notice the and tag is automatically added। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया ना, वहां पे क्या कर रहा है, आप ना H1 ट्राई कीजिए। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैंने क्या किया, H1। ठीक है, H1 टाइप कर रहे हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक, H, जैसे मैंने देखो ये, ठीक, H1। अब मैंने इसको क्लोज कर रहा हूँ, H1 फर्स्ट। अब मैंने क्या किया, इसको जैसे ही क्लोज करूंगा तो क्या क्लोज हो गया, जैसे मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, सिर्फ मैंने ये स्लैश प्रेस किया, आप देख रहे हो पूरा का पूरा H1 आ गया। ठीक है, तो यही स्पेस यहाँ पे बताया गया, क्रिएट ए न्यू HTML पे, यही चीज यहाँ पर बताई गई है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? ओके सर।
ये समझ में आया इतना तो या नहीं? आ गया सर, आ गया सर। चलिए ये हो गया आपका ओपन क्लोज हो गया। अब करते हैं क्लोज द टैग यूजिंग दिस। ठीक है, ओके। द कोड व्यू कैन बी डिफिकल्ट टू यूज इन द बिगनिंग। वंस यू हैव एडिक्वेट प्रैक्टिस you will gain total control of the coding environment। शुरुआत में तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में किया था तो बड़ा अजीब सा लगता था, क्या है एबीसीडी जो भी है। To view IntelliSense setting to the following, select tool, page editor option, select the tab IntelliSense। अब यहाँ पे क्या है, पेज एडिटर ऑप्शन में जाओगे आप, यहाँ पे भी IntelliSense को ऑन कर सकते हैं अपने एडिटर पे। जैसे मैंने एडिटर कौन सा यूज किया अभी, हमारे पास जो एडिटर है वो है एडोबी का एडोबी ड्रीमवीवर CS3। इसका मेन फीचर क्या है कि जैसे इस पे आप ना न्यू फाइल लोगे तो न्यू फाइल में आप कौन सा फाइल लेना चाह रहे हो, जैसे HTML की प्रोग्रामिंग करनी है, एक्सेल XSL की करनी है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, जब फिर आपका VB स्क्रिप्ट है, ASP.NET है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP है, JSP है, कोल्ड फ्यूजन है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन सब की कोडिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो एडिटर आपका एक ही रहेगा, बाकी आप कोई सा भी कोई सा भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग। अब एड इन्स क्या होता है? एड इन्स क्या होता है? अच्छा, एक चीज और आप लोगों को जैसे दिखा रहा था, तो एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जब काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूजर इंटरफेस तो ये दिख रहा है ना, यूजर इंटरफेस ये है जो आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपको देखना है कि इसके पीछे का कोड क्या है, तो आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपका आता है व्यू पेज सोर्स। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है आप लोगों को ये व्यू पेज सोर्स? यस सर। आपके पास कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेब पेज है, आप देख लो, वहां पे आपको जाके क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप व्यू पेज सोर्स पे जाओगे तो आपको पेज सोर्स ऐसा कुछ नजर आएगा। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके, अब एक चीज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं वंदना। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं कंट्रोल है, वंदना ही है ना? यस सर, वंदना। प्रेजेंटिंग, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना प्रेजेंटिंग। अब देखिए यहाँ पर ये क्या पीछे से आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? यहाँ पे कुछ वर्ड्स में एवरी वर्ड। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जैसे यहाँ पर कोडिंग की गई है ना, यहाँ पे आप जब कोडिंग देख रहे हो तो आपको यूजर इंटरफेस तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है ना कि ऐसा कुछ है। ठीक है, कितना नॉर्मल सा दिख रहा है। जब इसकी कोडिंग आप देखने जाएंगे तो कोडिंग आपको पता चल रहा है, कोडिंग गायब हो गई। ठीक है, ये पेज को जब आप कोडिंग देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा इतनी लाइंस की कोडिंग है यहाँ पे। टोटल कितनी लाइंस है देखें एक बार, काउंट करें। यहाँ पर 431 कोडिंग है, 431 लाइंस है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ठीक आपको? है सर। ओके, अब बहुत देखिए ज्यादा नहीं है मगर ये सर। यहाँ पर अब जब आप देखेंगे तो देखो क्या क्या है यहाँ पे, साइड चैनल कौन कौन से हैं, स्क्रिप्ट यूज किया गया है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट जैसे इंडिया में हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो कहीं आपको इंडिया का कोड भी मिलेगा। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया?
ठीक है। इंडिया का कोड आपको दिखेगा कहीं, जैसे इंडिया का, ठीक है। देखिए ये हमारे मीटिंग का कोड है, ठीक है। ये हमारे मीटिंग का कोड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यस सर, ये क्योंकि कोड क्यों है? आप जब देखोगे +9122 ये कहाँ का कोड है? ये इंडिया का है। इंडिया, +9 +91 तो इंडिया का कोड है, ठीक है। फिर अब क्या किया है यस यहाँ सर। पर, यहाँ पर देखो सबकी वैल्यू जो आपको आ रही है इंडिया, जैसे अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, स्क्रिप्ट लिया, नॉन्स 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 एरर फॉल्स हैश डेटा अबानियो, ठीक है। इसमें अगर और कुछ देखना चाहेंगे हम लोग तो क्या देख सकते हैं, कॉपीराइट है, लाइसेंस जो है इसका कॉपीराइट ये आपको दिखा रहा है कि इसकी कॉपी नहीं की जा सकती है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। और कोई भी वेब पेज ले लो, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, HTML, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किया जाए तो ये किसको रेफर कर रहा है, meeting.google.com, ठीक है। और कहाँ देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज कोड व्यू, राइट। और ये क्या है हमारा ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। यस सर। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब एड इन्स क्या होता है, एड इन्स एक्सटेंड द कैपेबिलिटी of the main program by adding enhanced custom commands and specialized features. You can download a variety of add-in. अब क्या होता है, जैसे वेबसाइट मैंने बनाई या वेबसाइट आपने बनाई, उसमें कुछ एड-इन्स करने की जरूरत है। जैसे वेबसाइट तो इसने बना ली, अब वेबसाइट बनाने के बाद क्या हुआ, इसमें कैमरा इनेबल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अलग से एप्लीकेशन चाहिए होगा, क्योंकि जब गूगल मीट कर रहे हैं तो हमें कैमरा, पहले ना स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आता था इसमें, ठीक है। पहले स्क्रीन शेयर का ऑप्शन इसमें नहीं आता था। जैसे गूगल मीट के और भी मीटिंग आप लोग अटेंड करते होंगे तो उसमें रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आता है ना। टर्न ऑन कैप्शन, जैसे टर्न ऑन कैप्शन मैंने ये ऑन कर दिया, ओके। नाउ यू मे सी द कंटेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑन योर स्क्रीन, आर यू गेटिंग द वर्ड्स, यस सर। ठीक है। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब जैसे मुझे क्या कर, अब जैसे देखो मैं अपना लैंग्वेज चेंज कर लूंगा तो ये उस चीज को डिटेक्ट करने में इसको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मैंने क्या किया है, अभी ये इंटेलिजेंस कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज को, बट आई एम गोइंग टू यूज हिंदी लैंग्वेज। इसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो डिटेक्ट करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। यस सर। तो ये हमारा था इंटेलिजेंस का पार्ट। और दूसरा क्या था, अब मुझे मान लो कि जैसे इंटेलिजेंस में क्या किया, तो ये क्या कर रहा था, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा था, जो मैं बोल रहा था उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा था। गूगल के पास जितने भी वर्ड्स हैं उन चीजों को इतनी तेजी से भी मैच करा रहा था, मैं जो जो भी बोल रहा था उनको मैच कराता था और वहां पे क्या करता था, आपके स्क्रीन पे आउटपुट देता था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लो कि मैंने ब्राउजर बनाया, मैंने एप्लीकेशन बनाया, अब मुझे क्या, किसकी जरूरत होगी, अगर मुझे वॉइस रिकॉग्निशन डालनी होगी तो किसकी जरूरत होगी, गूगल वॉइस की जरूरत होगी ना, यस सर। जिससे कि वॉइस को वो डिटेक्ट कर पाएगा और फिर वहां पे स्क्रीन पे डिटेक्ट कर, अगर मैं कैप्शन ऑन करना चाहता हूं तो इसका ये मतलब होगा कि मुझे एक तो वॉइस वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाली चाहिए और दूसरी क्या चाहिए, डिक्शनरी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या होगा, वहां डिस्प्ले कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर काम होता है एड इन्स का, ठीक है। एड इन्स क्या करता है, आपके पास जो भी कैपेबिलिटी है उसके पावर को इनहेंस करता है। जैसे हमारे पास वेब पेज तो बनी हुई है, वेबसाइट तो बनी हुई है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी थी कि हम उसको और ज्यादा उसमें कुछ ऐड ऑन करें, दैट इज एड-इन्स, ठीक है। Add-ins extend the capability of the main program by adding enhanced custom commands and specialized features, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना, आवाज आ रही है मेरी। यस सर। अब देखिए यस सर। कुछ एड-इन्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे आपको msdn microsoft.com, ये एड-इन्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सभी लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने वेबसाइट में कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके अकॉर्डिंग नीडेड है, ठीक है। तो एडिंग जब हम अपने वेबसाइट में डालेंगे तो उसका प्रोसेस जो है वो ये है, वंस यू हैव डाउनलोड एंड एड-इन्स यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर टू इंस्टॉल एड-इन, select tools add-ins, the manage add-ins dialog box appears, select install, browse and select add-ins on the click,
on then click open, select yes, repeat the procedure, it include more add-ins। ठीक है, अब यहाँ पे add-ins आपको करना है, तो ये सभी वेबसाइट्स हैं। जैसे मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्लिक करने पे क्या होता है। ये वेबसाइट आपको अलाउ, ये अलाउ कर दिया हमने। अच्छा, ऐसा पॉपअप बना सकते हैं हम लोग क्या? ऐसा पॉपअप बना सकते हैं हम लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। तो ऐसा पॉपअप बनाना पॉसिबल है हम लोगों के लिए? यस सर। ओके, ठीक है, आप लोगों ने बनाया भी है। अब जैसे मैंने उसको अलाउ किया, अगर उसको ब्लॉक कर देते तो फिर काम नहीं करता, मैंने उसको अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड-इन्स आपका आ गया, एक्सप्लोर द वर्ल्ड फ्रॉम डेस्कटॉप ऑन फोटो ए टाइम तक वॉलपेपर। अब यहाँ पे बहुत सारे एड-इन्स आपको मिल जाएंगे, जिसको हम क्या करते हैं अपने पर्पज से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यस सर। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, डेवलप सेंटर एंड मैनी मोर थिंग्स। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हम यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ पर सर्च करते हैं एड-इन्स, सेटिंग में जाते हैं, सेट आप एक, अच्छा चलिए एक्सटेंशंस के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अब जैसे देखिए हमारे ब्राउज़र में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब ब्राउज़र में जो फैसिलिटी है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो गूगल डॉक्स ऑफलाइन, दिख रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग गूगल का डॉक्यूमेंट खोलने जा रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट का कोई डॉक्यूमेंट खोलने जा रहे हो, तो आप लोग कभी कभी देखते हो ना, वो आपके ड्राइव पे खुलता है, देखते हो ना। जैसे मैंने आपको कोई बुक भेज दी, बुक आप जो ओपन करते हो वो कौन से एप्लीकेशन पे खुलता है जाके? उसके लिए किसकी जरूरत होती है? अगर पीडीएफ भेजा तो किसकी जरूरत होगी? सर पीडीएफ व्यूअर की। पीडीएफ व्यूअर की या पीडीएफ रीडर की, नहीं तो इसकी जरूरत होती है। अगर वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ता है, आपकी मोबाइल की जो कैपेबिलिटी है, मोबाइल का जो पावर है, उसको इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से पीडीएफ रीडर को इंस्टॉल करते हैं, नहीं तभी हमारा काम करता है ना। यस सर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एड-इन्स। ठीक है, चलिए अब यूजिंग स्निपेट के बारे में आप लोगों को पता है कुछ? स्निपेट के बारे में बताएंगे? स्निपेट के बारे में बताया गया था आप लोगों को कुछ? यस सर, बताया था थोड़ा। चलिए, अब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक प्रोग्राम बनाया मैंने, ठीक है, कोई एक प्रोग्राम बनाया, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ड्रीम व्यूअर पे क्या हुआ, एक यहाँ पर मैं मान लो हेडिंग मैंने डिजाइन कर दी, हेड डिजाइन कर दिया, या फिर कोई पेज का सीएसएस डिजाइन मैंने सीएसएस बना दिया, उसकी डिजाइन शीट बना दी मैंने। ठीक है, अब क्या है, उस डिजाइन शीट को क्या कर मुझे बार बार यूज करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट में पेजेस हों, जितने भी पेजेस हों, सब पे मैं वैसा ही एक जैसा ही कलर कोड मेरा एक ही जैसा हो, फॉन्ट उसका एक जैसा हो, उसमें अलाइनमेंट एक जैसा हो हर एक पेज पे। ऐसा हो सकता है ना कि यूनिफॉर्म रखा जाता है वेबसाइट को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लुक देने के लिए, नहीं? यस सर, हो सकता। तो अब क्या हर एक पेज पे अलग अलग कोडिंग करेंगे हम? अलग अलग कोडिंग किया जाएगा हर एक पेज के लिए, या फिर सेम कोड को हम लोग बार बार यूज करेंगे? दोनों में से कौन सा चीज आपके लिए बेस्ट है? बस सेम कोड को वापस कर सकते हैं। तो सेम कोड को जो यूज करते हैं, दैट कोड इज कॉल्ड स्निपेट। स्निपेट आर pieces of program reused by most developers. Snippet are useful as you can keep using the code created many times across multiple web pages or website, saving enormous amount of time and efforts to be the insert the available snippet to the following। अब देखिए क्या होता है, तो क्या सेम कोड को हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसी चीज को रीयूज कर लेते हैं। रीयूज करने का मतलब ये है कि हम अपने टाइम को सेव कर रहे हैं, हम अपने एफर्ट्स को सेव कर रहे हैं। अगर उतना टाइम मैं किसी और दूसरे काम में लगा दूंगा तो हमारी वेबसाइट को और ज्यादा अच्छा बेनिफिट, मतलब अच्छा लुक मिल जाएगा, या कुछ और काम कर लेंगे उतनी देर में, नहीं है ना? यस सर। Now you can see select panel snippet. Notice the list of snippet available separated into categories such as CSS, HTML, JavaScript, query, etc. अब snippet को क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। जैसे आप लोग CSS में कर सकते हैं, उसी तरह HTML का भी snippet बना सकते हैं, उसी तरह JavaScript में भी snippet बना सकते हैं।
तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको देखना चाहें, स्निपेट इज द कोड दैट इज गोइंग टू यूज और रीयूज अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड again and again, that is snippet. It may the snippet of CSS, CSS of HTML, CSS of JavaScript, jQuery and many more। ठीक है, तो स्निपेट क्या सिर्फ HTML में ही होगा या CSS में भी हो सकता है या JavaScript में भी हो सकता है? हो सकता है सर। ठीक है, ओके। Now to insert a snippet, do the following: create a new page, place the cursor where you want to snippet to be placed, select view, page, code. Snippet can be inserted only in split or code view. Expand HTML, expand hyperlink folder. Double click on a snippet, for example, add to favorite. Notice the code is added onto the web page. Sorry. Save the preview. This page is browser F12. Switch to MEW and see the source code. अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्निपेट जो है, स्निपेट क्या है, आपका कोड है ना, स्निपेट क्या है, आपका कोड है। यस सर। तो कोड को ऐड करने के लिए हमें कौन सा पेज खोलना पड़ेगा, कोड का ही पेज खोलना पड़ेगा ना, है ना। यस सर। यस सर। जब मुझे कोड को अब मान लो कि मुझे कोई कोड ऐड करना है, तो कोड ऐड करने के लिए क्या यहाँ पर कोई कोड ऐड कर सकते हैं क्या हम? इज दैट पॉसिबल फॉर अस? यहाँ पर कोई कोड लिख सकता है क्या? नहीं ना। नो सर। कोड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, सोर्स पेज पे जाना पड़ेगा, सोर्स पेज पे इसकी HTML फाइल को देखना पड़ेगा, HTML फाइल पे जाके वहां पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड को ऐसा पेस्ट कर देंगे, फिर हमारा वो काम करेगा। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है PHP टेम्पलेट्स। As a web browser, you need to create pages that are attractive and simple. Remember that along with the showcasing content to a visitor, and the design also need to be pleasant, encouraging them to repeat their visit to the website. अगर आप वेबसाइट बनाना चाहोगे, कोई वेबसाइट होती है या कुछ भी बनाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, जैसे मान लो कोई वीडियो बनाई है हमने, कोई इमेज बनाया, कुछ भी लिखा है या कुछ भी हमने बनाया है, वेबसाइट बनाई है, तो मैं क्या चाहूँगा, वो मैक्सिमम टू मतलब पॉपुलर हो, यही चाहेंगे ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, है ना। ऐसा तो नहीं बनाएगा ना कि एक बार देख लिया तो फिर दूसरी बार मतलब वो देखना ही नहीं चाहिए उसे, है ना। यस सर। आज की डेट में हम डेली के डेली इतने सारे लिंक पे विजिट करते हैं, इतना सारा वर्क करते हैं। अगर मान लो जैसे आप लोग एप्लीकेशन बहुत सारे हैं मार्केट में, अगर चैटिंग के लिए एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हो, तो जैसा आपका व्हाट्सएप है वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन क्या होता है, लोग किसको यूज करने जा रहे हैं, व्हाट्सएप को ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, उसका यूजर इंटरफेस अच्छा है, उसका सिक्योरिटी लेवल अच्छा है, उसमें डेली का डेली अपडेट आते रहता है, कुछ ना कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं, है ना। यस सर। बाकी सब में क्या है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा, पता चलेगा, जैसे मैंने पूछता है कि अच्छा ये वाला एप्लीकेशन आप यूज करते हो, आपको नहीं, ये एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है। जैसे शुरुआत में हम लोगों ने बात करी थी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो बहुत सारे बच्चों से बात होती थी, तो कोई कहता था हमारे पास वेबएक्स नहीं है, कोई हमारे पास जूम नहीं है, कोई हमारे पास गूगल मीट नहीं है। तो फिर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, क्योंकि अब उसमें से देखा गया बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन सा है आपका, अभी गूगल मीट, गूगल ये जूम मीटिंग है, फिर वेबएक्स है, ऐसे बहुत सारे और भी एप्लीकेशन तो हैं, है ना, है ना। यस सर। लेकिन इसका यूजर इंटरफेस अच्छा है, इसमें जो सिक्योरिटी लेवल है वो अच्छा दिया गया है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह आप जब वेबसाइट बनाओगे तो उसको क्या होता है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन चीज डालने की कोशिश करते हैं। अब आता है PHP टेम्पलेट क्या होता है। PHP टेम्पलेट के बारे में देखते हैं। As a web designer, you need to create pages that are attractive and simple. पेज आपका अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके पास जो ये लाइन है, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे ब्लैक कलर रहता, फिर यहाँ पे रेड कलर रहता, फिर यहाँ पे आपका ग्रीन कलर रहता, कैसा बिल्कुल अजीब सा लगता ना, नहीं लगता, ये ज्यादा अच्छा लगता, यस सर लगता है। ज्यादा अच्छा लगता वो। नो सर, अजीब लगता है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं तो उसको बोल्ड कर दिया, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि अच्छा इस पे फोकस करना है।
इससे हमें ज़्यादा देखना है। इसी तरह यहाँ पे जब टेम्पलेट बनाते हैं तो क्या हमारा मोटिव होता है, अट्रैक्टिव एंड सिंपल, सिंपल भी रहे और अट्रैक्टिव भी लगे। Remember that along with the showcasing content to a visitor and the design also need to be pleasant, encouraging them to repeat their visit to the website. अब क्या कर रहा है, जब भी आप कंटेंट बनाओ, जो भी कुछ लिखो उसमें ऐसा लिखो कि विजिटर जो है ना आ, उसको देख के अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि देख के इरिटेट हो जाए, देख के अच्छा लगे। और फिर क्या होता है, उनको इन एक मतलब एक अंदर से ये होना चाहिए कि हाँ, इस वेबसाइट को फिर से हम विजिट करना चाहेंगे, इस वेबसाइट में अच्छा लगा मुझे, ये चीज़ इसका अच्छा था, कंटेंट अच्छा था, डिज़ाइन अच्छा था, तो मैं इसको दोबारा विजिट करना चाहूँगा, है ना। तो Yes, sir. इसके लिए क्या यूज करते हैं, टेम्पलेट बने होते हैं। व्हेन इट कम्स टू वेब डिजाइन यू नीड टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन विजुअल डिजाइन एंड कोड, though it is possible to create simple web design using standard HTML. It is always a good practice to research on good design components of some of the attractive website as usually created using Adobe Photoshop and later integrated into the website for additional functionality such as text, content, form, etc. अब इसमें कहा गया है कि मान लो कि आपका कोडिंग सेक्शन बहुत अच्छा है, आपने कोडिंग अच्छी कर लिया, आपने लॉजिक अच्छा लगा लिया, सब कुछ अच्छा बना लिया, आपका डिजाइनिंग सेक्शन ठीक नहीं है, आप डिजाइन नहीं कर सकते अच्छे से। जैसे कलर कोडिंग हो गई, फिर कर उसको डिजाइन करना, वो आपको अच्छे से नहीं आता, तो आप क्या करोगे, आपका जितना भी लॉजिक था, आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन उसका जो यूजर इंटरफेस है ना, जो आपके पेज का लुक है, वो अच्छा नहीं बन पाया। तो उससे क्या होगा आपका, अगर पेज का ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, आपका पेज ठीक से काम करेगा, अट्रैक्टिव बन पाएगा क्या। Okay. No, sir. इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। हेल्प क्या लेंगे, या तो किसी टीम से हेल्प लेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, अगर प्री डिफाइंड फॉर्मेट कोई बना हुआ है, जैसे टेम्पलेट देखेंगे, टेम्पलेट बहुत सारे बने हुए हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपनी है, एक जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, फोटोशॉप, ठीक है। तो फोटोशॉप टेम्पलेट जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो आप पीएचडी कह रहे हो ना, यहाँ पे पीएचडी टेम्पलेट, ठीक है। फोटोशॉप डिजाइन टेम्पलेट्स हैं आपके पास, तो इसको दे, या पीएचडी टेम्पलेट आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यू कैन इम्पोर्ट सर्टेन पार्ट्स और इंटायर इमेजेस इनटू योर वेबसाइट यूजिंग MEW। गिवन हियर इज ए लिस्ट ऑफ वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड फोटोशॉप टेम्पलेट, सम ऑफ देम आर फ्री। अब देखो, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। अगर आप मेरी सर्विसेज ले रहे हो तो आपको मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी मर्जी है कि नहीं चलो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मतलब ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं आपसे बेनिफिट ले रहा हूँ। नहीं, जैसे मुझे आज के डेट में मान लो कि मुझे ऐसा है कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फ्री में आप लोगों को सर्विसेज दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि अच्छा, आप लोग कोई वेबसाइट डिजाइन करोगे ना, तो हमारे पास टेम्पलेट बने हुए हैं, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। मैंने क्या क्या टेम्पलेट बनाया, वो आपको फ्री में देते जा रहा हूँ। अब आपका क्या हुआ, आपने क्या किया, जब वेबसाइट बनाई तो आपको फ्री में टेम्पलेट मिल गया, आपके किसी फ्रेंड ने बोला आपसे, तो आप क्या कहोगे कि अच्छा रवि सर ने वो बनाई, तो उस टेम्पलेट को यूज कर लेते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा और ये अच्छा रहेगा। नहीं, इज दैट ओके। Yes, sir. तो इस तरह पॉपुलैरिटी के लिए क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट जो होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देते हैं। नाउ यू कैन ब्राउज सेलेक्ट डाउन। अब जैसे मान लो कि मैंने जो वेबसाइट बनाई है वो किसी प्रोफेशन में मैं यूज करना चाह रहा हूँ, अगर प्रोफेशनल मैं यूज करना चाह रहा हूँ तो कंपनी भी तो क्लेम कर सकती है ना कि आप इसको प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप पर्सनली यूज कर रहे हैं तो ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, है ना। Yes, sir. तो ये हमारा टेम्पलेट होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट। टेम्पलेट तो समझते ही हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट जो होते हैं आपके, तो यहाँ फोटोशॉप टेम्पलेट की बात की जा रही है, दैट इज PhD, ओके, ठीक है। इज दैट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब चलिए ये पार्ट कर लेते हैं आज के लिए, ये आपका आज के लिए रहेगा। लिंक PhD and MEW। Also there is a special feature that can be used for updating an image whenever the original PhD Photoshop image PhD is modified. To understand how to use this feature, do the following.
अब क्या होता है कि मैंने क्या किया, फोटोशॉप में जो बना हुआ था इमेज, जो भी पहले से प्रीडिफाइंड फॉर्मेट था, अब मैंने क्या किया, उसको क्या कर रहे हैं, एडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आज कुछ लिखा, ठीक है, उसको मैंने पोस्ट कर दिया। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उसको, सेम चीज को एडिट कर रहे हैं। एडिट करने में क्या किया उन्होंने, या तो मेरा नाम इरेज कर दिया, या तो फिर मेरे नाम को क्रॉप कर दिया। तो फिर मैं क्लेम तो कर सकता हूँ ना उस पे, क्यों? यस सर, तो तो कर सकते। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे MEW क्या करता है, MEW gives the accessibility you to edit the content of PSD। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए PSD के जो फोटोशॉप का इमेज है, उसको एडिट करने के लिए आपको परमिट कर, उसको एडिट करने के लिए आपको हेल्प करता है। Also, there is a special feature that can be used for updating an image whenever the original Photoshop image is modified. To understand how to use this feature, do the following. Import a PSD Photoshop file, use the extension file and do the following. Create a new web page, save the file as psd.html. ठीक है? Select file, import Adobe Photoshop, browse and select the click open import of Photoshop file dialog box appear figure this, इस तरह की फिगर आपको अपीयर होगी। Now you can select the layers you want to import using the option in the left pane. Select compatibility image located at right bottom and click OK. अब यहाँ पे आपको ये सारी जो एडिटिंग की फंक्शनैलिटी है यहाँ पे आपको दी गई है। अब जैसे ये इमेज बनी हुई है, तो ये इमेज को जब आप गौर से देखोगे, बहुत सारे इसमें लेयर लगे हुए हैं, है ना। जैसे एक लेयर में क्या होगा, इसका बैकग्राउंड लगा होगा, फिर आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्लैक है, फिर यहाँ ग्रे कलर आपको दिखाई दे रहा है, फिर बीच में आपको इमेज भी दिखाई दे रही है, एंड फिर आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर का लगा हुआ है, फिर इसके साइड में कुछ इमेजेस लगी हुई हैं, दिख रहा है ना आपको वो डिफरेंट पार्ट यहाँ पे। यस सर। अब इसकी प्राइस यहाँ पे दिख रही है, प्राइस दिख रही है आप लोगों को कितनी है, प्राइस दिखाई दे रहा है, यस सर। $29.99। 29.99। ठीक है, अगर इसको खरीदने जाएंगे तो आपको, इसका अगर यूज करने जाएंगे तो आपको इतना लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एडिट करने की फंक्शनैलिटी दी जा रही है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या करना होता है, you can select the layers you want to import using the option in the left pane. Select compatibility image located in the right button and click OK, and click save when completed. When prompted, right click on the image, notice the menu item Adobe Photoshop figure below. This is, अब क्या करना है, इसको Adobe Photoshop update from source। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है update from source। ठीक है, you can update the image whenever original image is updated by selecting update from source. This is possible because MEW maintains a link between the image and the original source। ठीक है, MEW का क्या काम है, आपका जो ओरिजिनल सोर्स है, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स क्या है, एडोबी फोटोशॉप है ना, वो आपका ओरिजिनल सोर्स हो गया, और इमेज, जो आपकी इमेज है, दोनों को एडिट करने के लिए क्या किया इसने, एक लिंक एस्टेब्लिश कर दिया, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फोटोशॉप को एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनाई, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं क्या, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, नहीं ना, कर सकते हैं, यस और नो, यस सर। कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एडमिन पैनल मेरे पास है और एडिट आप कर लेंगे। अच्छा छोड़ो, जैसे मैंने गूगल फॉर्म बनाया या गूगल की सीट बनाई और मैंने आपको दिया है, सिर्फ एज ए व्यूअर ऑथोरिटी दी है, तो आप सिर्फ उसको व्यू कर सकते हो ना, एडिट तो नहीं कर सकते। नहीं, याद आया कुछ आप लोगों को, याद आया कुछ, जब गूगल की फॉर्म को हम लोग क्रिएट करते थे या गूगल की स्प्रेडशीट को क्रिएट करते थे, तो वहाँ क्या होता था, हम जैसे ही मैं आपको ऑथोरिटी दे रहा हूँ कि आप व्यूअर हो तो आप व्यू कर सकते हो, अगर मैं एडिटर की ऑथोरिटी दे रहा हूँ तो आप एडिट कर सकते हो, राइट। ठीक है, आवाज आ यस रही है। सर। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको एडिट के लिए परमिशन नहीं दिया गया, बट MEW क्या करता है, आपको दोनों के बीच लिंक स्टेब्लिश करता है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप उस इमेज को एडिट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पेज ट्रांजिशन। पेज ट्रांजिशन में जैसा आप देख रहे हो कि पेज का अपीयर होना, किस तरह से पेज अपीयर होता है हमारे वेबसाइट में, ये आपका पेज ट्रांजिशन पे काम होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है आप लोगों को अभी। नहीं सर।
अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में और फिर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय। ओके बाय बेटा, टेक केयर।